राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। केवल अरोड़ा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत बुरे काम किए हैं, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, लेकिन अब सोच सोच कर डर लगता है मेरा आगे का क्या हाल होगा। बहुत पछतावा हो रहा है। मैं माफी अब नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। महाराज जी, किसी समय में मरने वाले को सोचता था कि आज मरूं कि कल मरूं, आपका सत्संग सुनने लगा तो बच गए। हाँ बिल्कुल, मरना तो है ही, बचेंगे तो है नहीं, मरना तो है। पर हम मरे तो ऐसे मरे कि हमारा मरना महोत्सव हो जाए, मृत्यु हमारा महोत्सव बन जाए। भगवान का नाम हमारे मुख में हो, हृदय में भगवान का ध्यान हो, हमारा शरीर छूट रहा हो, ये मृत्यु महोत्सव हो गई। तो नाम जप करो। गलतियां आपसे ही नहीं सबसे हो जाती हैं, लेकिन बार बार गलतियों को दोहराना ये ठीक बात नहीं है। एक बार हमने जान लिया कि ये गलती है, अब उसे दोबारा हम ना करें। जो पाप कर्म हम जानते हैं कि ये पाप कर्म है, हम उनका अब दोबारा कभी अपने जीवन में प्रवेश न होने दें और भगवान का नाम जप करें तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, ये समस्त पापों का नाश। जब आपका सत्संग सुनने लगा हूं तब से कुछ भी नहीं करता। हाँ बिल्कुल, आनंदित रहो जी। नीरज कुमारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं और नाम जप भी करने का अभ्यास कर रहे हैं। महाराज जी, मैं अपना एक अपराध आपके आगे रखने आई हूँ कि जो जो दोष मैं दूसरों में देखती थी महाराज जी, वही मुझ में आने लग गए हैं महाराज जी, और बहुत जलन हो रही है महाराज जी। हाँ, ये बहुत पक्का सिद्धांत है कि हम जिसके दोष दर्शन करेंगे वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम किसी के दोष न दर्शन करें। ये आपका ही नहीं, ये हमारा भी अनुभव है। पर दोष दर्शन ये साधना में बहुत बाधक है। अगर किसी में दोष दिखाई दे तो उसी समय प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी दृष्टि पवित्र कर दो, कि हम किसी के दोष न देखें, ये हमें व्यर्थ में गंदी बात दिखाई दे रही है। और अगर हमने मान लिया कि वो ये दोषी है तो वही दोष हम में आ जाएगा। पक्की बात है, ये आपका भी अनुभव है तो हमारा भी अनुभव है, और ये शास्त्र का अनुभव है, शास्त्र का आदेश है। पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, पर निंदा कथन,
तीन बातों से साधक को बहुत बचना चाहिए। दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे की निंदा ना सुने और दूसरे के दोष दर्शन न करे। अब जो हो गया उसमें सुधार कैसे? नाम जप करो, नाम जप करो, और जहां जहां जिस व्यक्ति पर दोष दर्शन वृत्ति जाए उसे प्रणाम करो तो ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे मुझे भी पता है कि हर जीव में भगवान का वास है, ये पता है मुझे, लेकिन फिर भी वो चीज मैं देख नहीं पाती हूँ। हाँ, ये साधना से देख पाते हैं। जब हम खूब भजन करते हैं ना और डट के भजन करते हैं, हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं तो परम पवित्र भगवान सामने नजर आते हैं। अभी हम त्रिगुण के अंतर्गत हैं, जब त्रिगुणातीत हमारी दृष्टि होगी तो इन्हीं में सब में भगवान विराजमान है, कोई बाहर नहीं है। सबके हृदय मंदिर में, मानव में ही भगवान नारायण हरि विराजमान है, कहीं दूर नहीं। सिय राम में सब जग जानी। पर ये स्थिति आती है भजन से, जब हम डट के भजन करेंगे तब ये स्थिति आएगी। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है। हम सभी के लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका कि ईश्वर की सेवा प्रथम रूप से करें कि मानव सेवा प्रथम रूप से करें? बात सत्य है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। वेद कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा नहीं है। हमारी ब्रह्म भावना सब में नहीं है। कहीं स्त्री है, कहीं पुरुष है, कहीं जड़ है, कहीं चैतन्य है, कहीं उत्तम है, कहीं अधम है। यही हमें अपनी दृष्टि सुधारनी है। हम मानव को मानव मानकर सेवा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। अगर मानव को भगवान मानकर सेवा करेंगे तो उपासना बनेगी, अध्यात्म पुष्ट होगा। अध्यात्म पुष्ट होने से मोक्ष होता है, पुण्य होने से बंधन होता है। पुण्य का बंधन है, पुण्य का बंधन सुख भोग है, पाप का बंधन दुख भोग है। लेकिन अध्यात्म दोनों बंधनों से मुक्त करता है। पुण्य और पाप दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। इसलिए मानव की ही नहीं, प्रत्येक जीव की भगवान का स्वरूप मानकर आराधना की जाए तो हमारा अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो। यदि हम भगवत भाव विहीन सेवा करते हैं तो वो पुण्य बनता है, वो अध्यात्म नहीं। तो इसलिए हम हर जीव में, चराचर में, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। उपासक वही है, अध्यात्मवान वही है जो चराचर जगत में भगवान को देखता है। जो शरीरों को देखता है, स्वभाव को देखता है, कर्मों को देखता है, गुण दोष को देखता है, वो अविवेकी है। विवेकी तत्व दृष्टि रखता है, ये पार्थिव दृष्टि नहीं। जी। स्वामी सर्वानंद जी, हरिद्वार से। हरिओम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अध्यात्म पथ का एक पथिक साधक हूँ, आत्मज्ञान व कल्याण हेतु प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ईश्वर नित्य अविनाशी सर्वव्यापी है, तो ईश्वर द्वारा की गई लीलाएं भी नित्य होनी चाहिए। लीलाएं आज के संदर्भ में किस रूप में हो रही हैं तथा ईश्वर इन लीलाओं द्वारा हमारे जीवन के सत्य का ज्ञान हमें किस प्रकार कर रहा है? जब तक हम जड़ शरीर में आसक्त है तब तक हमारे अंदर दिव्य नेत्र प्रकट नहीं होंगे। हमारे 3 नेत्र हैं। ये जो 2 नेत्र हैं ये केवल पार्थिव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए दृश्य को देख सकते हैं। बुद्धि में जो ज्ञान नेत्र होते हैं उनसे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, और मन में जो प्रेम नेत्र होते हैं उनसे भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में होने पर हमें जागृत अवस्था का भान बिल्कुल नहीं रहता कि एक स्थूल शरीर शैया पे पड़ा हुआ है। जागृत जगत का विस्मरण स्वप्न में जैसे हो जाता है, ऐसे जागृत में मोहाविष्ट होने के कारण दिव्यता का विस्मरण है। दिव्यता अपरिहित है, हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, और वो यहीं हो रही है। जैसे वृंदावन धाम है, दिव्य लीला क्षेत्र है, यहाँ भगवान की दिव्य लीला हो रही, पर ना वो हमारे अंदर ज्ञान है, ना हमारे अंदर दृष्टि है जिससे हमका वो अनुभव हो। जैसे विज्ञान के द्वारा
पार्थिव शरीर के ढांचे का एक्सरा हो सकता है, सूक्ष्म शरीर का नहीं। आज तक कितना भी बढ़ गया हो विज्ञान, कि मन का एक्सरा कर लो, कि बुद्धि का, कि चित्त का, कि अहम का, इसका नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे जो यंत्र मन बुद्धि चित्त है, सूक्ष्म शरीर है, वो माया ग्रसित है, वो मलिन है। इसलिए भगवान की दिव्य लीला जो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है, वो हमें अनुभव में नहीं आ रही। उसके लिए हमें साधना चाहिए, हमें अपने मानस नेत्र खोलने होंगे, हमें अपने ज्ञान नेत्र खोलने होंगे, तब हम देख पाएंगे। जैसे भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए अर्जुन साथ रहते हुए भी असमर्थ थे। जब भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब भगवान के विराट रूप को देख पाए। ऐसे ही भगवान की दिव्य जो प्रेममयी लीला है, जो भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला है, उसके लिए हमें सच्चिदानंद नेत्र चाहिए, पार्थिव नहीं। तो हमें साधना करनी पड़ेगी, और भगवान कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, हमारे अज्ञान चक्षुओं का नाश करके इनमें ज्ञान चक्षु खोलें, तो हम भगवान की दिव्य लीला देख पा रहे हैं। अभी हम भगवान की त्रिगुण लीला देख पा रहे हैं। जिनकी क्षमता है नेत्रों की, वो त्रिगुण लीला, त्रिगुणातीत लीला अभी नहीं। उसके लिए हमारे अंदर साधना के द्वारा नेत्र खुलेंगे, तब देख पाएंगे। महाराज जी, अंदर के नेत्र खुलने पे हम इन्हीं चक्षुओं से देखते हैं। अंदर के नेत्रों का प्रकाश होता है, और गोलक यही होते हैं, नेत्र गोलक यही होते हैं। और लेकिन त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव हट जाता है, और सच्चिदानंद प्रभाव दिखाई देने लगता है। तभी तो फिर जड़ चैतन्य नहीं दिखाई देता। गोपी जन देख रहे, जित देखूं तित श्याम मई है। उनकी जिधर दृष्टि जाती है, उन्हें अपने श्याम सुंदर दिखाई दे। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। भगवान का रूप नेत्र में समा गया, तो जिधर देखता है उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते। भगवान के सिवा कुछ अनुभव में नहीं आता। अभी हमें भगवान नहीं दिखाई देते, और सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हमारे नेत्र त्रिगुण के अंतर्गत है। अभी त्रिगुणातीत नेत्र नहीं खुले। जब त्रिगुणातीत नेत्र खुलेंगे, तो हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। कविता जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पति पत्नी को अनुभव होता है कि सच्चा प्रेम किसी के शरीर से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से होता है। नहीं, स्वभाव से भी नहीं। स्वभाव भी मायाकृत है। कारण शरीर का नाम स्वभाव है। आत्मा से सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, और सब लोग करते हैं। क्योंकि जब आत्मा शरीर से अंतर ध्यान हो जाती है, तो हम शरीर को फूंक देते हैं, शरीर को गाड़ देते हैं। तो अनजाने में भी हम आत्मस्वरूप भगवान से ही प्यार करते हैं। यद्यपि हमें ज्ञान नहीं है, हम उसको नहीं जानते जिससे प्यार करते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके शरीर से प्यार करते हैं, उसके गुणों से प्रभावित होते हैं हम, लेकिन आत्म तत्व से नहीं। और अनजाने में, मूल में देखो तो हम आत्म तत्व से ही प्यार करते हैं। क्योंकि जब वो आत्मा अंतर्हित हो जाती है, तो हम उसके शरीर का नाश कर देते हैं। जिस शरीर को प्यार कर रहे थे, जिस शरीर को दुलार कर रहे थे। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो। पति क्रोधी हो, पति अर्थरहित हो, प्यार करके दिखाओ, तो हम माने कि तुम्हारा प्यार है। प्यार स्वार्थ से हो रहा है। तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो रही है, इसलिए तुम प्यार शब्द का प्रयोग कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वासना की पूर्ति ना हो, तुम्हारी कामना की पूर्ति ना हो, और वो तुम्हारे प्रतिकूल हो, और फिर प्यार करके दिखाओ, तो माने तुम्हारा, उसे कहते हैं प्यार। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। आज हमें बताओ समाज में कहाँ प्यार है? हम कह रहे चैन से जी लो, यही बहुत बड़ी बात है। वासनाओं का भूत सवार है। हम तो प्रणाम करते हैं उन दंपतियों को
जो कम से कम लौकिक प्यार से ही सही धर्म से तो चल रहे, जी तो रहे हैं। नहीं तो ये साइड में किसी न किसी से संबंध बनाकर अपने पति की हत्या कर देना, या किसी अन्य लड़की से संबंध बनाकर अपनी पत्नी को नष्ट कर दे। अब ये चल रहे, ये जो क्रूर हिंसात्मक भाव चल रहे हैं, इनका त्याग करके हम कह रहे हैं राग ही कर लो, मोह ही कर लो, तो कम से कम हिंसा में तो नहीं उतरोगे। अपने पति से राग कर लो, अपनी पत्नी से राग कर लो, तो पाप तो नहीं करोगे। पराई पत्नी के साथ, पराये पुरुष के साथ जो संभोग किया जाता है, ये घोर पाप है। हमारा भारत देश कोई विदेश नहीं कि आज इसके संग कल उसके संग। तो अच्छा है, पर प्रेम नहीं, प्रेम शब्द नहीं। ये जो लोग कह देते हैं ना मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम शब्द को कलंकित न किया जाए। प्रेम निर्मल भास्कर है, विशुद्ध है, और काम स्वार्थ युक्त है। हमारी कामना की बोले पहले प्रेम था, अब प्रेम नहीं रहा। नहीं, प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश पै पूनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। इसलिए प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण प्रेम से अपूर्ण से क्या प्रेम। तो ये बात समझनी। आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहाँ कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहाँ कर रहे हो? जी आकाश जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक तो भगवान में खूब श्रद्धा प्रेम बना रहता है महाराज जी, पर बीच में मन संसार में विषयों में लग जाता है, जिस कारण प्रभु से प्रेम विरत हो जाता है महाराज जी। ऐसे में जब हमारे द्वारा गलत आचरण हो जाएंगे, मन मलिन होगा, तो भगवान में नहीं लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जहां पाप बन गया, फिर भजन में मन नहीं लगेगा, भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी। और जब हमारा मन निष्पाप होता है, तो हमें भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं। निरंतर भगवान का स्मरण चलता है, और अपार दृढ़ विश्वास भगवान में होता है, अपार श्रद्धा होती है, जो हमारा हृदय पवित्र होता है। तो हमें चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप न छोड़े। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो नाम पवित्र कर देगा। कोशिश करे गलती ना बने, पर यदि चूक बन जाए तो नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है, वो तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। और हमारे देश में परम पवित्र तीर्थ है, कभी कभी जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग जाकर संगम स्नान करे, नहीं है तो आसपास कहीं गंगा यमुना नदी, उनमें अवगाहन करे। बहुत परम पवित्र तीर्थ है, काशी है, द्वारिकापुरी है, बहुत केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब ऐसे परम पवित्र धाम है जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तो तीर्थ यात्रा भी साल 6 महीने में कभी एक बार करनी चाहिए, और एकादशी उपवास करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा भूल चूक से हुए पाप नष्ट हो जाए। एकादशी रहते हो? रहता था प्रभु, अभी नहीं, अब आज से रहो। हम नियम से, ऐसा नहीं कि कभी रहे कभी नहीं, ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, तो ये सब भस्म हो जाते हैं। जैसे व्रत उपवास किए ना, उससे पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ अवगाहन के, स्नान किए, उससे। ये पिकनिक मनाने वाला तीर्थ है, ऐसे नहीं कि तीर्थों में गए, होटल बुक कर लिए, मनमानी पापाचरण किए, मनमानी खान पान, ऐसे नहीं। एक दिन उपवास करो और तीर्थों में जाकर स्नान करो, वहाँ के नियमों को समझो कि यहाँ कैसे, वहाँ पवित्रता का कोई कार्य मत करो। संसार में पाप किया तो तीर्थों में नष्ट हो जाएगा, और तीर्थों में पाप करोगे तो कहाँ नष्ट होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रेया स्वामी जी, गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं व द्वेष से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करती हूँ, पर कभी कभी मन फिर से असंतुलित हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें, आंतरिक शांति और सकारात्मकता कैसे पाई जाती? नाम नाम, भगवान का जितना नाम जप करेंगे, तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी हम आनंदित रहेंगे। नकारात्मक सोच मलिन मन के द्वारा होती है, पहले इसका चिंतन करो, हमारी बात को समझो। जितना हमारा मन मलिन होगा, उतने ही नकारात्मक सोच होगी। आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे
या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। यदि हम नाम जप करें तो नाम जप के द्वारा हम सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारी पॉजिटिव सोच हो जाएगी, सकारात्मक सोच हो जाएगी। जैसे देखो कष्ट है तो लग रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है, हमारा अंतिम जन्म है, अब हम अपने भगवान के पास जाएंगे। अब हमारी सोच अगर अभी नकारात्मक हो जाए तो अभी हम परेशान हो जाए, और सकारात्मक है तो हम प्रसन्न हैं। शरीर कष्ट में है, हम प्रसन्न हैं। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति में, विपत्ति में, अपमान में, धन हानि में, जन हानि में यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई दुख हावी नहीं होगा। और यदि हम नकारात्मक सोच वाले बने तो धन है, सुख सुविधा है, शरीर स्वस्थ है, पर सोच सही नहीं है तो हम जल रहे हैं, हम चिंता, उद्विग्न, भय से प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। और बिना नाम जप के आपका प्रयास ही क्या होगा, मन पर क्या प्रयास कर सकते हो। नाम जप नहीं है तो आपका अधूरा प्रयास है, और नाम जप है तो आपका पूरा प्रयास है, और आप सफल होंगे, मंगल होगा, आनंद बढ़ेगा, चिंता शोक नष्ट होंगे। इसलिए नाम जप करो, नाम जप के बिना शांति नहीं मिलेगी। रवि कुमार कौशिक जी। राधा जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर हमें ये पता चला कि हमें भगवान से कुछ भी इच्छा या नहीं करनी चाहिए, या कुछ मांगना नहीं चाहिए, प्रभु की इच्छा पे ही छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि माता पिता बोलते हैं कि पूजा करते हैं, मंदिर जाते वक्त ये मांग लो, और या ये इच्छा पूर्ति के लिए अनुष्ठान करवाते हैं, तो हमें महाराज जी उस समय क्या करना चाहिए? हमने जी पढ़ा ऐसा। हाँ जी जी, तर्क वितर्क नहीं करना, अपने अंदर के भाव को भगवान जानते हैं। अपने को भगवान से प्रगट में यही कहना कि जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो शुभेग दास में तोरा। जिस तरह से मेरा परम कल्याण हो, जिस तरह से मैं आपको प्रेम कर सकूं, जिस तरह से मैं आपका भजन कर सकूं, अच्छे आचरण में चल सकूं, हे भगवान वही कृपा करना। अंदर की बात, बाहर से कोई कह रहा है ऐसा करो, वहां कर देते हैं, क्योंकि वो माता पिता हैं। हम विरोध नहीं करते, विरोध भक्ति नहीं सिखाती, झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रेम सिखाती है। भक्ति सबसे प्रेम करो, सबको आनंद प्रदान करो, और स्वयं में सुरक्षित रहो। स्वयं किसी के प्रेम और आसक्ति में फंसकर गलत आचरण मत करो। समझ पा रहे हो आप? कभी कभी क्रोध हो जाता है। यही इसीलिए कह रहा हूं कि अंदर से अपने भाव रखो, और बाहर से जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि पाप कर्म नहीं कह रहे, पुण्य कर्म कह रहे। जी हाँ, अपना ज्ञान मत उनको दो, अपनी भावना उनको व्यक्त मत करो, उनकी भावना में सपोर्ट कर दो, और भगवान से अपनी भावना, तो भगवान आपके अंतर की बात जानते हैं, तो आपकी हानि नहीं होगी, आपको क्रोध नहीं आएगा, और बढ़िया व्यवहार चल जाएगा। ब्रजेश शास्त्री जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 70 साल है। संघर्ष और भगवत भजन से संसार के महत्वपूर्ण जवाबदारी पूर्ण कर ली है महाराज जी, पर अभी बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत भयग्रस्त हूँ और चिंता होती है महाराज जी। ऐसे में अपने आप को कैसे संभालें महाराज जी? राम कृष्ण हरि विठ्ठल हो, जो भगवान का नाम प्रिय लगे जपो, उसी से बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भजन के बल से सब ठीक हो जाता है। अगर भजन बल नहीं तो रुपया का बल प्रयोग नहीं होगा, रुपया का बल काम नहीं करेगा। बड़े बड़े खूब वैभव कमाया अपने बच्चों के लिए, और बच्चे अफीम और ड्रग्स इन गंदी बातों में उतर गए। तो अगर हम बच्चों को अच्छे चरित्र दे पावे, अच्छे आचरण दे पावे, तो ये बच्चों का उज्जवल भविष्य करेंगे। यदि हम भजन करें और अपने बच्चों को दें तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, रुपए से नहीं होगा। रुपए से भविष्य उज्जवल नहीं होता। अगर बच्चा आचरण ठीक है, पढ़ा लिखा है, वो कमा लेगा। आचरणहीन है और खूब रुपया जमा किए हो, वो सब नष्ट कर देगा। तो आप ज्यादा बच्चों की चिंता न करें, भगवान की चिंता करें, और वो भजन जो भजन करते हो वो बच्चों को दे देते, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा। समझ पा रहे आप? राधे राधे महाराज जी, प्रणाम।
महाराज जी, किसी अन्य के प्रति आकर्षण होने से हम अपने पथ से भटक गए। जो थोड़ा थोड़ा नाम जप भी करते थे, नियम पालन करते थे, वो सब छूट गया महाराज जी। मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहती हूँ महाराज। हमें लगता है यदि नाम जप करो सही ढंग से तो हमें तो कोई आज तक आकर्षणकारी लगा ही नहीं। यदि हमें कृष्ण का आकर्षण है तो ये पार्थिव मरे हुए शरीर के आकर्षित कर सकते हैं। इन शरीरों में आकर्षण होकर के अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाना, हमें लगता है हम सच्चे भगवान के भजन करने वाले नहीं हैं। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। देखो माई सुंदरता की सीमा, कोटि काम मूर्छित हो जाए जिनकी एक मुस्कान में, ऐसे सुंदर लाल जो है श्री कृष्ण है। और ऐसे श्री कृष्ण जिस सुंदरता में आसक्त है वो प्रिया जो है। ऐसे जुगल सरकार को छोड़कर यार कहाँ कोई सुंदर है? अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं है। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? आप बताओ, हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? हम फंसते कहां से हो, मिलता क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्रयम त्यजेत। भगवान के मार्ग के यदि पथिक हो तो सिंह की तरह जियो। कोई मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराहट में फंस रहे, हम उसकी मुस्कुराहट में हैं जो वैकुंठ का द्वार खोलेगा, जो निकुंज का द्वार खोलेगा, जो साकेत का द्वार खोलेगा। ऐसे सिंह की तरह चलना चाहिए, नहीं ऐसे चले जा रहे हैं। आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। इनको जीवन को सुधारने का रास्ता नहीं मिला तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये जो आजकल चला है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये आकर्षण वो आकर्षण, लिव इन रिलेशन, ये सब नाश करने वाला है, धर्म का नाश करने वाला है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। अभी पीछे के बैच में बता गया, जवान लड़का तो कह रहा था मेरी माँ किसी और से संबंध रखती, उधर से एक लड़की बोली मेरा पिता किसी और से संबंध रखता है। क्या करें? हम कहा अपने जीवन को बचाओ, नहीं तो क्रोध करोगे, हिंसा कर दोगे, जेल जाओगे। अपने चरित्र को, आजकल बहुत अपवित्रता फैल रही है। भोजन सही नहीं, चरित्र सही नहीं, तो विचार सही नहीं, तो फिर मनुष्य जीवन क्या? मनुष्यता नहीं रह जाती, राक्षसीपन आ जाता, पशुता आ जाती। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। महाराज जी, जो यहाँ बैठे थे ना, उनकी माता जी का किसी और के साथ संबंध है और पिताजी का किसी और औरत के साथ संबंध है। आप माता जी को समझाते तो कह रहे पिताजी को समझा, पिताजी को समझाते तो माता जी को समझा। नहीं, बच्चे को ही समझ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आजकल माता पिता खुद गंदे आचरणों में हो तो बच्चों पर शासन क्या करेंगे? देखो, जिसकी नजर में दम नहीं है वो अपने परिवार को सही नहीं चला सकता। शासन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर आप अपने में शासित हैं तो आपके बच्चे शासित मिलेंगे, अगर आप अपने में शासित नहीं तो आपके बच्चे शासित नहीं होंगे। तो चरित्र तभी ठीक होता है जब माता पिता का चरित्र ठीक हो, माता पिता के नेत्रों में दम हो कि अपने बच्चों को शासन में रख सके। नहीं तो आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अब सोचो क्या दशा है, माँ कहीं जा रहे, पिता कहीं जा रहे, बच्चे कहीं जा रहे। क्या गृहस्थी, क्या धर्म और क्या भगवान की प्राप्ति, बड़ा समस्या है। गुलशन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे एक रिश्तेदार को डिप्रेशन हो गया था,
फिर मैंने उनको राधा नाम जपने की सलाह दी और वो मानसिक बीमारी से ठीक भी हो गए महाराज जी। महाराज जी, पर ये हुआ कैसे? क्या इसके पीछे कोई कारण था? हाँ, जब हम नाम जप करते हैं तो पाप नष्ट होता है, और जब पाप नष्ट होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन होता है ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच, दो बातें, ओवर थिंकिंग और नकारात्मक सोच से ही डिप्रेशन होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो डूबते डूबते एकदम निर्णय करने के लायक नहीं रहता, तो वो उसी में डूबा रहता है। अब वो राधा 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 तो ओवर थिंकिंग बची, और राधा नाम उसके पाप को नष्ट कर रहा है, तो नकारात्मक सोच सकारात्मक आ गई, वो डिप्रेशन से बच गया। हर दुख से बचने का उपाय राधा नाम है। हर दुख से आप जप करके तो देखो, पाप कर्म मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटियों से गंदा संबंध मत रखो, नाम जप करो, देखो आनंद आ जाएगा। आनंद जहां आना है वहां से तो कनेक्शन नहीं किए, और जहां से दुख आना है वहां कनेक्शन ही कनेक्शन है, तो कैसे सुख मिले? संसार दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान और दुखमय, और भगवान आनंद सिंधु है, आनंद सिंधु से संपर्क नहीं है, और दुखालय में ही फंसे तो दुख ही तो मिलेगा। रामचंद्र शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक पथ पर पारिवारिक कारणों से प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे हमें तो लगता है कि ऐसी कोई पारिवारिक समस्या नहीं है जो हमें अध्यात्म से विलग कर सके। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना, एक चौपाई में पूरा अध्यात्म भरा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी, नाम जप करो, सब भगवान का मानो, सब भगवान की सेवा भगवान को अर्पित कर दो, गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, बच्चे में, पत्नी में, परिवार में, सब में जो बिजली है, जो पावर है, जिसके द्वारा हम देख सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भगवान है। सबके हृदय में भगवान, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सब में भगवान। हमें लगता है कि गृहस्थी बाधक नहीं है, हमारी समझ बाधक है। देखो, तुम्हारी गृहस्थी में 8-10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, हमारी गृहस्थी में 500 लोग हैं। गृहस्थी का मतलब 5-7 लोग जहां मकान में रह रहे हो उसी को तो मानते हो गृहस्थी। भाई लड़का है, बिटिया है, पत्नी है, अमुक है, अमुक है, तो हमारे सब लड़के ही तो हैं जो शिष्य बने हैं। 500 हैं, 500 का एक साथ भोजन होता है, और 500 के एक साथ सब खान पान विभाग रहना सबका। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेकर और भगवत भाव से करें तो 500 लोग एक साथ रहते हुए भी हमारे विक्षेप का कारण नहीं है। और अगर हम भगवत भाव छोड़ दें तो पति पत्नी में नहीं बनती। एक बिटिया होती, एक लड़का होता, वो नहीं संभलता। और ये तो दूसरी जगह से पैदा हुए और दूसरी जगह आए हुए हैं। हमारा तो केवल गुरु शिष्य का संबंध है। माता पिता अपने बच्चे बच्ची को नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते। जवाब दे दे, अपनी बच्ची का मोबाइल रखवा के दिखा दो, वो रखना नहीं चाहेगी। अपने बच्चे से मोबाइल छीन के देखो, और यहाँ केवल मोबाइल उन्हीं के पास है जो दिनचर्या की सेवा में लगे हुए हैं। बका किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी के कमरे में कोई भी आधुनिकता नहीं, एक चटाई और एक बिछौना, और भोजन पाओ और रात दिन भजन करो। सब नौजवान हैं, मतलब 15 से लेकर के 35-40 तक के सब हैं। हम ना टेंशन में है, ना ये टेंशन में है। सबको है कि ये लोग, इनको है कि महाराज जी, और हमें है कि महारानी जी। तो कोई टेंशन में नहीं। अच्छा, अब अपने घर में आप टेंशन में हो, ये समस्या है। अपने घर में आप टेंशन में हो कि यार कैसे चलेगा, क्योंकि आपको चलाना है ना। अगर यही बात आप एक चौपाई में पूरा उत्तर दे दिए थे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, अभी आनंद आ जाए कि जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहूंगो, जैसे प्रभु चाहो वैसे रखो, मैं आपका दास हूँ और ये सब आपका परिवार है। और मेहनत करके नमक रोटी खाओ, उसी में आनंद आने लगेगा, अभी भक्ति का रंग आ जाएगा। पर इतना चिंतन बदल गया, बेटी का ब्याह है तो इतना रुपया होना चाहिए, लड़के की पढ़ाई का इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, वो सब टेंशन भरे हो। छोड़ो टेंशन,
भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। अगर अपना भरोसा परमात्मा में लग जाए तो आप कह सकते हो कि आप बाबा जी हो। नरसिंह मेहता जी गृहस्थ थे, बेटी का भात भरने के लिए स्वयं जगदीश्वर भगवान गए। भरोसा है, इतना भात में लिखा गया था सामग्री कि वो आए ही ना, क्योंकि वो गरीब है, वो आए ही ना। तो उन्होंने पर्चा भगवान के आगे रख दिया और पहुंच गए। तो द्वारिकाधीश गाड़ियों से लद करके जितने पर्चे लिखे थे उससे अधिक, और यहां तक कि स्वर्ण वर्षा तक भगवान ने कर दी। तो हमें भरोसा होना चाहिए, वो कहानियां ही नहीं है, वो हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं। जहां हम मांग करके खाते तो कई कई दिन भूखे रहते, पर आज भगवान के भरोसे में है तो 500 लोगों की व्यवस्था होती। तो हमें लगता है गृहस्थी हमको परेशान करने वाली नहीं, हमारा चिंतन हमको परेशान कर रहा है। यदि हम ये चिंतन में भगवान का नाम बैठा लें और विश्वास कर लें तो पक्का समझो, अपने खेने का भरोसा रखोगे तो डूब सकती है, लेकिन फेंक दो हरि शरणम, अब मरूंगा भगवान मार दो, तो पक्का ऐसी लहराएगी कि नाव किनारे लगी जाएगी। जो भगवान के भरोसे हो गया, बस सबसे कठिन बात है भगवान का भरोसा होना। हमने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है कि 1 सेकंड चूक हो जाती तो मर जाते। कई घटनाएं जीवन में देखी। गंगा किनारे जा रहे थे, भ्रमण करते थे, गंगा किनारे ही भ्रमण करते थे, तो ऊपर से पूरा सूखा और नीचे सैकड़ों हाथ का दलदल, कि मतलब तो हम अगला जो ही कदम रखने में आवाज है, बाबा सावधान आगे मत जाना दलदल है। तो हमने पीछे बहुत देखा लेकिन आवाज वाला नहीं मिला, और आगे छड़ी मारी ऐसे तो गप से छड़ी चली गई, ऊपर की पपड़ी हट गई। अब बताओ अगर हम आगे चले जाते और हम धंस जाते तो वहां कोई निकालने वाला नहीं था। आवाज कौन दिया? उसी परवाह। हमने बहुत देखा कि किसकी आवाज आई, लेकिन सावधान आगे कदम मत रखना दलदल है, एकदम भगवान की आवाज हुई, जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे कदम कदम पर भगवान हमें प्यार दुलार कर, क्योंकि भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय, वही हम कहते हैं आप भगवान का आश्रय ले लो, भगवान के भरोसे हो जाओ, जैसे रखे वैसे रखो। सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, लेकिन अपनी निष्ठा और भक्ति को तोड़ा नहीं, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना हो गई। हमें विश्वास करना चाहिए भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान करुणामय हैं। जिस दिन उनकी दया दृष्टि हो गई माला माल हो जाएंगे। वो देते हैं तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, कहाँ से आ जाए कैसे आ जाए कुछ पता नहीं। हमारे चला चल रही, हमारे चलाए तो जब हम मांगते थे तो हम भूखे भी रह जाते थे, कई कई दिन भूखे रहे। गंगा किनारे कौन भोजन दे जा करके, और गांव में हम गए नहीं गंगा किनारे, भिक्षावृत्ति यहीं ब्रजमंडल में की, नहीं आकाश वृत्ति से रहे। तो हम वही कहते हैं आप भगवान का भरोसा ले लो और नाम जप करो, परिवार को भगवान की सेवा समझो, तो वही भक्ति बन जाएगा, वही सेवा भक्ति बन जाएगी। महाराज जी आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था। महाराज जी ये जैसे आप कहते हैं कि बच्चों में सुधार होना चाहिए, माता पिता सही आचरण होना चाहिए, ये कह रहे हैं कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे माता जी का किसी से संबंध है और पिताजी का किसी और से संबंध है, जिसके कारण आपस में उनकी लड़ाई होती रहती है और इस पे हमारे पे बहुत असर पड़ता है। वैसे ही जी कह रही हैं कि माता पिता के जब आचरण गलत हो तो घर पे बच्चों के बहुत असर पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और आप लोग अपने को संभालिए। किसका प्रश्न है? हाँ, आप लोग अपने को संभालिए। बहुत कलयुग का विचित्र समय हो रहा है। अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ चरित्र ही दूषित हो रहे हैं। माता पिता बच्चों के चरित्र का निर्माण करने वाले गुरु हैं। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और जब माता पिता ही आचरणहीन हो रहे हैं, अब कलिकाल का ये मलिन व्यवहार है। हमें लगता है बच्चों को अपने जीवन को संभालना चाहिए, ऐसे माता पिता से दूरी बना लेनी चाहिए। अब वो घर में है तो क्या किया जा सकता है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। ज़्यादा विरोध करने पर हिंसा के खेल होने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंसा ना करके
अपने जीवन को पाप में न डाल करके, उनके आचरणों की उपेक्षा करके अपने जीवन को बचाना चाहिए। मेरे इसी कारण मैंने 2 बार मतलब काफी बार माता पिता पे हाथ उठा दिया। वही तो मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति ना करे, चुपचाप शांत अपने जीवन को। तो अब जब जैसे बच्चे सयाने हैं और देख रहे हैं कि माँ गंदे आचरण कर रही है तो फिर असहनीय हो जाता है। पर हमें उन बच्चों से प्रार्थना करनी है कि ऐसा करने से आप जेल के अधिकारी होंगे, आप जेल में जाकर के कष्ट भोगेंगे, तो आप ऐसा क्यों करें। आप ऐसे माता पिता का मन से त्याग कर दें, और अगर सयाने हैं तो बाहर जाकर कमाइए, खाइए, अपनी जिंदगी जीजिए। ऐसे माता पिता के संग से दूर हटिए। जहां तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, तुम्हारे अंदर हिंसा की भावना आती है, उसको त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो तुमने माँ को मार दिया या पिता को मार दिया तो जेल तुम्हें होगी, जेल के भागी बनोगे, तो फायदा क्या हुआ, पूरा जीवन जेल भोगो। वो अपने आचरण जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपने जीवन को संभालो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, नौकरी पेशा करो। अब ऐसे माता पिता से उदासीन हो जाओ जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत गलत चल रहा है। अब जैसे 50-60 वर्ष की आयु होने के बाद सबको चाहिए कि ब्रह्मचर्य से रहे और भजन करे। अब जब 50-50 वर्ष के लोग गंदे आचरणों में जा रहे हैं तो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और उधर 50 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य प्रारंभ कर दे, बीच में गृहस्थाश्रम का प्रयोग करे तो वो जीवन मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब 22 वर्ष के पहले ही बच्चे व्यभिचार में उतर गए, अब 50 वर्ष के बाद वाले व्यभिचार में, तो मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति और भगवत भजन ये तो सब बहुत दूर की बातें हो गई। तो हम बच्चों तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने जीवन को संभालो, कभी हाथ मत उठाना, उन्हें मारना नहीं, तुम दूर हो जाओ, नौकरी पेशा करो, व्यापार करो, अपने जीवन को जियो, उनको मतलब मारना नहीं कभी, उनकी हिंसा मत करना, और वो तुम्हारे समझाने से समझेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना, बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता, तो ऐसे ये जो लोग हैं ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे हो गए और फिर वो गंदे आचरण कर रहे हैं, वो सुधरने वाले नहीं हैं, ये सब नरक जाएंगे। इसलिए अपने को दूरी बना के रखो और भजन करो।